वजीर आजम इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, मगर मौजूदा हुकूमत के 2 साल गुजरने के बाद भी तब्दीली सिर्फ अहम ओहदों के कलमदान तब्दील करने की सूरत में ही नजर आ रही है। वजीर आजम इमरान खान सियासी और इंतजामी ओहदों पर तैनात लोगों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने देने के दावेदार रहे हैं, मगर उनकी अपनी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर कब्ल वक्त तब्दीलियां मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं, जिसके बाद सवाल जन्म ले रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान जो बेहतरीन टीम बनाने का दावा करते थे, क्या वो कामयाब टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं? क्या उनकी अपनी सिलेक्शन में गलतियां हैं जिसकी वजह से कब्ल वक्त तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, और जब कब्ल वक्त तब्दीलियां होती हैं तो तसलसल नहीं बनता, और जब तसलसल नहीं होता तो कोई भी इदारा परफॉर्म नहीं कर सकता। मुसलसल तैनातियां और तब्दीलियों से ऐसा लगता है कि वजीर आजम इमरान खान राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने में नाकाम रहे। वो अपनी टीम में अपने ही चुने हुए लोगों को बार बार तब्दील कर देते हैं, जबकि ये वही वजीर आजम इमरान खान है जो वजीर आजम बनने से पहले दावा करते थे कि जो टीम वो लेकर आएंगे वैसी टीम पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई होगी, क्योंकि वो टीम सिलेक्शन में माहिर है। आपको एक चीज़ गारंटी करता हूं कि मैं टीम पाकिस्तान की बेस्ट लेके आऊंगा, क्योंकि टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले कहते थे कि वो टीम सिलेक्शन के माहिर हैं, मगर वजीर आजम बनने के बाद ऐसा लगता है कि वो एक कामयाब टीम सेलेक्ट करने में नाकाम हो चुके हैं। एक शख्स को ओहदे पर लगाया जाता है, फिर हटा दिया जाता है, फिर दूसरा शख्स आता है, मगर वो भी कब्ल वक्त तब्दील हो जाता है। हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि पिछले 22 माह के दौरान पंजाब में अब तक 6 आईजीज और 6 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, जबकि महकमा आबाशी, सेहत और तालीम में भी आधा दर्जन से ज्यादा सेक्रेटरीज अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले फारिग हो चुके हैं। मुल्क की माशी टीम में भी मुसलसल तब्दीलियां की जाती रही हैं। पिछले 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में हुकूमत FBI के 4 सरबराहान को तब्दील कर चुकी है, और ये वो लोग थे जो वजीर आजम इमरान खान ने खुद चुने थे। मगर चाहे जाजेब खान हो, शब्बर जैदी हो या डॉक्टर नौशीन अमजद, कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और अब हुकूमत ने जावेद गनी को नया चेयरमैन FBI तैनात कर दिया है। और अहम बात यह है कि इनकी तकर्री भी सिर्फ 3 माह के लिए होगी, यानी कि 3 माह बाद जो शख्स चेयरमैन FBI का मनसब संभालेगा वो 2 साल में ये ओहदा संभालने वाला छठा शख्स होगा। अहम बात यह है कि डॉक्टर नौशीन अमजद की तब्दीली ऐसे वक्त में की जा रही है कि जब वफाकी वुज़रा और मुशीर इस बात को अपनी कामयाबी करार देते रहे कि 2 साल के रवां साल में FBI ने अपने रिवाइज टारगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। FBI के अलावा मौजूदा दौरे हुकूमत में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी 3 सरबराहान को तब्दील किया जा चुका है, जबकि 4 सेक्रेटरी कॉमर्स भी अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले किसी और वजारत में ट्रांसफर हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत अहम तरीन ओहदों पर मुसलसल तब्दीलियां कर रही है। कई ब्यूरोक्रेट्स को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले ही हटा दिया जाता है, और यह सब इसके बावजूद हो रहा है कि जब वजीर आजम इमरान खान खुद ये समझते हैं और कहते रहे हैं कि अगर एक क्रिकेट टीम में भी तब्दीलियां बार बार की जाए और मुसलसल कप्तान को तब्दील किया जाए तो वो टीम तबाह हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली में भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपनी तकरीर में ये कहा था कि PIA की मिसाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि PIA में 10 साल में 11 सबरा को तब्दील किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये इदारा आज बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे, 11 साल में वही बैठ जाएगी। वजीर आजम इमरान खान 10 सालों में PIA के 11 सरबराहान की तब्दीली पर पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर इनकी अपनी हुकूमत में सिर्फ 2 साल में FBI के 4 सरबराह को तब्दील किया जा चुका है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कामयाब टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं? क्या इनकी अपनी सिलेक्शन में ही गलतियां हैं जिसकी वजह से कब्ल वक्त तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, और फिर इन तब्दीलियों की बायस टीम में तसलसल नहीं होता? वजीर आजम इमरान खान एक कामयाब टीम बनाने में क्यों नाकाम रहे हैं, जिसका दावा वो बार बार करते आए थे, और इन अहम ओहदों पर
मुसलसल तब्दीलियां क्यों हो रही हैं, इन मामलात पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज टूरिज्म के हवाले से सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 साल का एक प्लान बना लिया गया है, एक पॉलिसी बना ली गई है, एक्शन प्लान भी तैयार है और पाकिस्तान को टूरिज्म के हवाले से कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे ब्रांड किया जा सकता है, इस पर आज उन्होंने तफसीली बात की। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। टूरिज़्म के हवाले से आज आपने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक जो बात ज़ेरे बहस है वो हो रही है कि इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि मैं एक अच्छी टीम बनाना जानता हूं, मुझे पता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब कौन होगा, और आप देखेंगे जब इलेक्शन होंगे उसके बाद हमारी हुकूमत आएगी तो हम एक अच्छी टीम बनाएंगे। लेकिन अब जो की पोजीशंस हैं, चेयरमैन FBR 4 मरतबा तब्दील हो चुके हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो सरबरा हैं वो 3 मरतबा तब्दील हो चुके हैं, इसके अलावा भी आपकी जो इकनॉमिक टीम है या पंजाब की जो टीम है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। क्या वजह है? सही लोग आपने सेलेक्ट नहीं किए इसलिए बार बार उनको तब्दील करना पड़ता है, या वजह कोई और है इसकी? नहीं, ऐसे देखें इतनी भी कोई तब्दीलियाँ नहीं हो चुकी। जहाँ तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात है, वो भी एक ऐसा इदारा है जहाँ हमें एक काफ़ी डायनामिक बंदा चाहिए था, जो अभी हमने इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे आतिफ बुखारी साहब हैं। जहाँ तक FBR की बात है, जी देखें इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लोग चेंज होने की, एज लॉन्ग एज़ आपके पास एक प्लान हो, एक पॉलिसी हो, एक विजन हो कि किस तरफ आप जाना चाहते हैं, उसको कौन सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंट करेगा, खाली आपने उस बंदे को लगाना होता है। जब शबर जैदी साहब थे FBR में, उन्हें काफ़ी वाज़ेह तौर पे उनकी उसकी रीवैम्पिंग का स्ट्रक्चर भी आगे रख दिया था, डिजिटलाइजेशन का भी उनका बना हुआ है, तो वो भी हो रहा है। तो अभी क्योंकि फिर से जो चेयरमैन साहिबा जो थी उनको तो पहले एक एडिशनल चार्ज, टेम्प्रेरी चार्ज दिया हुआ था और फिर वो आई थिंक वो कर दिया था उसको परमानेंट, एंड देन नाउ वो दे फील करते हैं कि जी गनी साहब उस प्लान को सही इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो हम बजट का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बजट आया हुआ था, तो उस वक्त हम चेंज नहीं लेके आना चाह रहे थे। पिछले 2-3 महीनों से बजट जो ही ख़त्म हुआ है तो उसके बाद चेंजेस थी। तो चेंजेस तो मैं समझता हूँ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव की कोई बात है ही नहीं। लेकिन बुखारी साहब, जावेद गनी साहब जिनको अब आपने चेयरमैन लगाया है FBR का, उनके नोटिफिकेशन पे भी लिखा हुआ है कि वो 3 महीने के लिए होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि जो विजन है उसको आगे बढ़ाना है जावेद गनी साहब ने, तो उनको फिर परमानेंटली आप हायर कर रखते हैं इस पोजीशन पे। 3 महीने के लिए क्यों अपॉइंट किया जा रहा है? इसका मतलब 3 महीने के बाद छठा FBR चेयरपर्सन होगा आपकी हुकूमत का। हाँ, लेकिन देखें शहजाद भाई, इसमें अगेन अगर उनको रखा हुआ है 3 महीने के लिए कि वो काम करें, काफ़ी चीज़ें हैं FBR के टेबल पे अभी जो उन्हें 3 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है। आइडियल सिचुएशन ये है जो आप कह रहे हैं कि हमें कि बहुत ही अच्छा बंदा मिले जो बहुत ही ज़बरदस्त हो पॉलिसी मेकिंग में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके FBR चुने। FBR बड़ा स्पेशलाइज्ड है और उसमें भी कई मसले आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें तो वो हमेशा उनका जो फेयर फैक्टर होता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना या पाकिस्तान में कुछ करना, वो FBR सबसे पहले नंबर पे FBR आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कार्टेल होता है। तो टू ब्रेक थ्रू दैट सिस्टम कभी कभी देर लगती है और उसमें आप कई नज़राए ट्राई करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई नहीं काम करते, कोई सही चॉइसेस होती हैं लेकिन वो पेनिट्रेट शायद उस तरीके से ना कर सके। शबर जैदी साहब के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज थी उसमें, लेकिन शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो प्राइवेट सेक्टर के थे, उनको वो शायद उनको वो मुश्किल लगा। तो ऐसी चीज़ें वी आर ट्राइंग कि हम सही बंदा लेके आएँ और अभी इन 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको फाइनल फेस नजर आए। लेकिन अब तक जुल्फ़िकार बुखारी साहब के आपकी चॉइसेस आपके ख्याल में गलत साबित हुई, या लोग ही ऐसे नहीं है जो कि रिवैम्प कर सकते हैं या जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? अब तक क्या आपके ख्याल में इश्यूज हैं सामने? ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या जो ह्यूमन रिसोर्स है आपकी सिलेक्शन उसमें गलत है? देखिए, आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स का एक वैक्यूम है एंड आई थिंक हमें इस चीज़ के बारे में ऑनेस्ट होना चाहिए। जब आप देखते हैं कि आप लोग लेके आना चाहते हैं जो स्टेटस को कभी मुकाबला करें उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एक तो जो डिलैपिडेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, डिके हो गए हैं डिपार्टमेंट्स, उसको एनर्जेटिक और एंटरप्राइजिंग भी होना चाहिए कि उसको उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको बैकलैश आती है स्टेटस को की कार्टल्स की, उसको भी बर्दाश्त करने की कोशिश करें। तो ऐसे बंदे आपको मिलने मुश्किल हैं, स्पेशली
पब्लिक सेक्टर में इतना आसानी से आपको नहीं मिलते। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, कई ऐसे अच्छे नाम हैं, लेकिन जब आप कहें कि आके फुल टाइम काम करो तो वो भी नहीं आते। तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्स, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सही बंदा ढूंढे काम के लिए। पहले तो ये प्रोसेस यही होती थी, जो आपका जो अजीज़ हो या किसी को फेवर कर दियो और लगा दियो। अब एटलीस्ट लोगों को नज़र ये आ रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को वहाँ लगा सके जो हम सही समझते हैं, और अगर वो सही अगर वो परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल रही तो उनको चेंज कर दिया जाता है। तो एटलीस्ट उनको एक ईमानदार कोशिश तो नज़र आ रही है। लेकिन बुखारी साहब, ये इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगे, वैसे तो आप कह रहे हैं कि बार बार तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपको राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट ना मिल जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी हफ्ते फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी। उन्होंने मिसाल दी थी कि PIA में 10 सालों में 11 उनके सरबराहान को बदल दिया गया है, और अगर इतनी मुस्तकिल चेंजेस आती रही, बार बार चेंजेस आते रहे, तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता है। वो क्रिकेट टीम की भी मिसाल देते हैं। इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बार बार किसी इदारे के सरबराह को बदलते रहेंगे, वो तसलसल नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है इदारे की परफॉर्मेंस भी नहीं होगी ना। हाँ, इन सम केसेस और इन मोस्ट केसेस, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका ये नहीं मतलब कि अगर आप समझते हैं कि आपने किसी और को, अगर वो कोई और बंदा 5 या 10% भी बेहतर हो किसी भी जगह के लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज ए लीडर कि आप उसको चुनें, चाहे वो 1% भी बेहतर हो, 2% भी बेहतर हो, क्योंकि अगर आप नहीं चुन रहे हो तो आप किसी का हक मार रहे हैं जहाँ वो बेटर सूटेड हो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि FBR के केस में वैसे ही पॉलिसी और आगे जाने वाले प्लान्स बने हुए हैं। तो अगले 3 महीने के लिए गनी साहब इंशाल्लाह उनको आगे ईमानदारी के साथ पुश करें, और जो FBR के अंदर जो गंद जो कितने सालों से आया हुआ है उसको थोड़ा सा उनको सफाया भी करें, और फिर इंशाल्लाह हम इस 3 महीने में एक परमानेंट सोल्यूशन। एक आखिरी सवाल इस इशू पे, फिर मैं आगे टूरिज्म पे बढ़ना चाहूँगा। नौशीन जावेद अमजद के हवाले से क्या इश्यूज थे, उनको क्यों हटाया गया? जैसे आपने कहा शब्बर साहब पॉलिसी के लिहाज से तो बड़ा अच्छे थे, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कामयाब नहीं हुए। नौशीन जावेद साहिबा को हटाने की वजह क्या बनी? क्योंकि जो टारगेट था आपका रिवाइज टैक्स टारगेट, आप तो पिछले हफ्ते आपके जो एडवाइज़र्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो तारीफ़ करते रहे कि हमने रिवाइज टारगेट से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। जी देखिए शहजाद भाई, मैं FBR में इन्वॉल्व नहीं हूँ। नौशीन साहिबा के साथ मेरी काफ़ी बातचीत भी होती रही है, रेमिटेंस वगैरह, टूरिज़म के भी हवाले से, टैक्स रिलीफ के हवाले से भी। तो वो बड़ी एक एंटरप्राइजिंग और अच्छी ब्यूरोक्रेट हैं, और उनको अभी हेरिटेज में भी लगाया गया है। तो मुझे नहीं पता कि किस वजूहत से उनको हटाया गया है, लेकिन वो बड़ी अच्छी है। मैं नहीं समझता इसमें कोई एज सच कोई रीज़न्स थे, बस एक चेंज की ज़रूरत थी और वो चेंज हो गई, इसमें और कोई ज़्यादा बात है नहीं। सही। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टूरिज़्म के हवाले से आपने बताया कि 10 साल की जो एक पॉलिसी है वो बना ली गई है 2030 तक के लिए। आपने कहा 5 साल का एक्शन प्लान भी तैयार है, और पाकिस्तान को बाकायदा ब्रांड किया जाएगा। जैसे आपने मलेशिया की मिसाल दी, इंडिया की मिसाल दी, और आपने कहा 18 अप्रैल को ये आप करने जा रहे थे, लेकिन फिर ये पेंडेमिक आ गया कोरोना वायरस का। अब इस वक्त सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों से मैंने भी बात की, वो कह रहे हैं ठीक है फ्यूचर प्लान तो आप बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त स्टेटस क्या है? कब खोला जाएगा टूरिज़्म इंडस्ट्री को? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो 1 महीना पहले कह चुके थे कि उन्होंने KP गवर्नमेंट को और गिलगित की गवर्नमेंट को कहा है कि आप SOPs बनाएं और टूरिज़्म को खोलें। ये कंसर्न उन्होंने असेंबली में भी शो किया इस हफ्ते कि बहुत नुकसान हो रहा है, यही सीज़न होता है उनका कमाने का, और अगर इस सीज़न में उन्होंने नहीं कमाया तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार होंगे, बड़ा माशी नुकसान होगा। प्लान क्या है, कब टूरिज़्म को खोलने का फैसला कर रहे हैं? जी देखिए, हमारा प्लान था कि हम टूरिज़्म को जून की एंड पे खोल दें। उसकी नेशनल टूरिज़्म बोर्ड ने ही उसके SOPs बना लिए हैं, गाइडलाइंस बने हुए हैं, PM साहब को भी पहुंच गए हैं, हर सूबे को भी पहुंच गए हैं इसके एग्जैक्ट SOPs वगैरह, तो वो भी सब हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बैलेंस करना था, क्योंकि हमारी एनालिटिक्स के मुताबिक जुलाई एक बहुत मुश्किल महीना था कोविड के हवाले से, कोरोना की स्प्रेड के हवाले से। तो उसको फ़ौरन जून के एंड पे अगर हम खोल देते तो हम समझते थे कि वो मुनासिब नहीं था, तो हमने डिले कर दिया। अब हम कुछ 15-16 जुलाई में फिर से रिवाइव करेंगे कि हमारी कर्व किस तरफ जा रही है, इसके नंबर्स क्या आ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह असद उमर साहब जो शेयर कर रहे हैं बड़े अच्छे जा रहे हैं। लेकिन
अभी हमने मैनेज करना है कि हम किस तरफ ये कर्व जा रही है जुलाई और अगस्त के महीने में। अगर हम समझें कि ये फ्लैटन कर रही है या इंशाल्लाह नीचे आ रही है तो फिर हम टूरिज़म की तरफ फ़ौरन फिर से देख लेंगे, लेकिन इस वक्त वो रिस्क नहीं ले सकते कि हम इसको खोल दें। क्योंकि आप बड़े क्लोजली काम करते हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ, तो आपको ये इल्म होगा कि जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ तो फिर भी एक मैनेजमेंट होती है जो कि SOPs को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। हमने दूसरी तरफ जब मार्केट्स को खोल दिया है, बड़े बड़े बाजार खुल गए हैं जहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होती कि आप लोगों को किस तरीके से मॉनिटर करें, उनको SOPs पर आप अमल दरामद करवाएं, तो आपको नहीं लगता कि टूरिज़्म में फिर भी ये काम हो सकता है कुछ हद तक एज़ कम्पेयर टू जो बड़े बड़े बाजार हैं? देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम 50% ऑक्यूपेंसी पे लेके जा सकते हैं। लाइक आई सेड कि हमने एक पूरा सेट बनाया हुआ है SOPs का कि कैसे हम फॉलो करें, और आप देख रहे हैं कि कई मुल्कों में आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी खुल रहा है, लेकिन वो सबसे आखिरी, हर मुल्क में वो सबसे आखिरी सेक्टर था बेसिकली जो खुलने वाला है। हमें पहले ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इन प्लेस और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगी, लेकिन इसका फिर भी ये कि देखें हमने बेशक बाज़ारों के टाइमिंग्स लगा के हमने खोल दिए मार्केट्स के, दुकानों के, लेकिन अगेन उसकी और वजूहत थी। अब टूरिज़म का जब आप खोलते हैं उसका स्प्रेड बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज़ वो एक लक्जरी प्रोडक्ट है, एक घूमने फिरने के लिए लोग फैमिलीज़ वगैरह सब इकट्ठे जाते हैं, उसका स्प्रेड, उसकी SOPs बिल्कुल अलग होती हैं। तो अब ये इसलिए हम अभी देख रहे हैं कि पहले हमें असेस करना चाहिए कि हमारा कर्व नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, जुलाई क्या इतना मुश्किल होगा जितना हम एंटिसिपेट सोच रहे थे कि ये होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसमें फ़ौरन देख लेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि हर चीज़ तैयार है, SOPs तैयार हैं, और जब भी हम समझेंगे कि ठीक है अब ज़्यादा सेफ़ है खोलने के लिए तो फिर हम खोलेंगे। हाँ, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमने जो 5 स्टार होटल्स हैं बड़े बड़े शहरों में वो हमने खोल दिए हैं, वो तमाम ऑपरेट कर रहे हैं। करतारपुर हमने खोल दिया, इसीलिए जो होटल के मालकान हैं, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से लोग वाबस्ते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तमाम चीज़ें खोल रहे हैं, हमें ही सिर्फ नहीं खोला जा रहा। देखें जो होटल्स थे वो तो ज़्यादातर इसलिए भी खुले हुए थे कि कई लोगों की क्वारंटीन भी वहाँ हो रही थी, तो वो जो बड़े होटल्स हैं वो उस चीज़ पे खोले हुए थे। करतारपुर जो था वो एक रिलीजियस फैक्टर था मोर देन के एक टूरिज़म के लिए खोला जाए, लेकिन क्योंकि अभी छुट्टियां भी हैं, फैमिलीज़ बच्चे भी स्कूल से ऑफ हैं, कई लोग बाहर नहीं जा सकते, तो हमें ये फेयर है कि अगर हम ये भी खोल दें तो ये एक फ्लड गेट्स भी बन सकता है अगर SOPs भी इन प्लेस हो। लेकिन आपको पता है कि कई लोग सफ़र कर चुके हैं 3-4 महीने टूरिज़म की इंडस्ट्री में, तो जब वो सफ़र करते हैं तो फिर उसमें कभी कभार लॉ भी को तोड़ना भी उनके आ सकता है दिमाग में कि मैं ज़्यादा कमा लूँ या कुछ कर लूँ। तो इसलिए हमें ज़रा सोच समझ के करना होगा कि ये ना हो कि हम बिल्कुल अभी थोड़ा सा कम कर रहे हैं कोरोना का स्प्रेड और हमारा कर्व सही जा रहा है और टूरिज़म की वजह से ये फिर से उन एरियाज़ में उठ जाए जहाँ कोरोना शायद हो भी ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने सामने रखना होता है। इट्स नॉट वन डायमेंशनल, इसमें काफ़ी फैक्शंस हैं। बुखारी साहब, अब जो आपने आज प्लान बताया कि हमने 10 साला प्लान बना लिया और इमरान खान साहब का बड़ा फोकस रहा है इस पर कि हम जो है टूरिज़म को एक बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी जो है वो जमा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन 2-3 इसमें कंसर्न्स हैं। मिसाल के तौर पे इस साल का अगर आप फेडरल बजट देखें तो टूरिज़म के लिए हमने 1 रुपया नहीं रखा, जबकि पिछले साल 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इसी तरह KP ने जो कल्चर और स्पोर्ट्स और टूरिज़म के लिए जो इस पिछले साल पैसे रखे थे वो 6.5 अरब रुपए थे और इस साल 2.6 अरब रुपए रखे, यानी कि तकरीबन 3.5 अरब रुपए पिछले साल से कम। KP में आतिफ खान के बाद कोई वजीर भी नहीं आया है सयाहत में। तो ये जब बजट कम करते जा रहे हैं, मिनिस्टर नहीं है, तो फिर कैसे आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे? देखें, जहाँ तक KPK की बात है, KPK में वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी ख़ुद इंटरेस्टेड हैं टूरिज़म में और चीफ मिनिस्टर साहब भी ख़ुद इंटरेस्टेड हैं। उनके साथ हमारी वीकली डायलॉग उनके साथ हो रहा है और बल्कि जो उनके प्लान्स है टूरिज़म अथॉरिटी के वगैरह वो काफ़ी आगे तक चल चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि PDDC को जो हमने जो प्रॉपर्टीज़ भी जो डिवॉल्व करके अंदर रखनी थी, प्रोविंसेस को देनी थी और प्रोविंसेस हमें पैसे एंडाउनमेंट फ़ंड में भी दे रहे हैं, वो भी KPK सबसे पहला सूबा था जिसने ये एक्सिक्यूट किया। तो KPK का तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है बहुत। जहाँ तक बात जाती है
बजटिंग की देखें, कोरोना के सूबों के और फेडरल के भी बजट्स ले गया है इसमें, तो हमें ऑब्वियसली सबसे कम रिवाइवल या सबसे कम एक्सपेंडिचर टूरिज़म पे ही आता था, क्योंकि ये आखिरी इंडस्ट्री है जिस पे जो आप खोलते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज़म सेक्टर सबसे आखिरी था जिस पे जो कोई भी मुल्क खोल रहा है, तो इसलिए उसके इमीडिएट फंड्स हमने एलोकेट नहीं किए थे। हाँ, इसमें बेशक ये बात है कि हम जो ब्लॉक फंडिंग, रिज़र्व ब्लॉक फंडिंग है, उसमें से भी हम ले सकते हैं, और कई ऐसे ग्रांट्स और फंडिंग हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ADB की तरफ से जो हैं, जो पेंडिंग है, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अभी इस पर मज़ीद और ज़्यादा ना करें, कि क्या पता ये वहीं ब्लॉक रहें पिछले 6 महीनों में के लिए, क्योंकि शायद कोरोना हमें 6 महीने और भी लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस बजट को इन्हेंस किया जा सकता है, वफाक की तरफ से भी, सूबों की तरफ से भी, और जो वर्ल्ड बैंक या दूसरे इदारे फंड करेंगे। देखें डेवलपमेंट जी, देखें शहजाद साहब, जो ये ब्लॉक एलोकेशंस होती हैं उसमें से अगर हम समझें कि बहुत शदीद ज़रूरत है इस्तेमाल करने की किसी डेवलपमेंट की तरफ, तो फिर हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि KPK में ख़ास तौर पे एक अथॉरिटी भी बन रही है, पंजाब में भी बन रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का इतना कोई एक्सपेंडिचर नहीं आना। मेन टूरिज़म देखें, टूरिज़म बाकी मुल्कों में कैसे कामयाब हुई है, प्राइवेट सेक्टर से, कभी भी पब्लिक सेक्टर से कामयाब नहीं हुई, प्राइवेट सेक्टर से कामयाब हुई है। हमें प्राइवेट सेक्टर को एंटाइज करना है उनके लेके आने के लिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, और हमें प्राइवेट सेक्टर, यही मेरी पॉलिसी थी PDDC के साथ भी, कि हमारा नहीं काम कि हम compete करें एज अ होटेलियर या एज अ रेस्टोरेंट ओनर या वगैरह। हमें पॉलिसीज़ बनानी है, फैसिलिटेट करना है, और उस चीज़ को मार्केट करना है, दिखाना है कि चीज़ें खुल रही हैं, उनको एक प्रमोट करना है। अच्छा बुखारी साहब, इसमें जो PTDC वाला मामला है, जिस पर इनिशियल PTDC का काम